गर्व से कहता हूँ आई लव मोहम्मद। मोहम्मद मेरे दिल में है, मेरे खून में है, मेरे जिस्म में मोहम्मद है। इसको कोई नहीं काट सकता। पूरे देश के मुसलमान, पूरे वर्ल्ड के मुसलमान मोहम्मद साहब को मानते हैं और मोहम्मद साहब के लिए जान दे भी सकते हैं। एक कम्युनिटी जो खासकर मुस्लिम, उसको बाहर निकलना भी दुर्बर हो गया है। वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता, कहीं जाके खड़ा हो गया किसी भी बैनर पोस्टर लेके कहीं खड़ा नहीं हो सकता। सब कुछ एक तरीके से एक कम्युनिटी की आवाज़ को दबाया जा रहा है। बिल्कुल, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें निर्देशित करेंगे कि आप बरेली जाओ, तो हम किसी पे नहीं रुकेंगे, हम बरेली बिल्कुल जाएंगे। योगी जी जो है हमारे आंख बंद करके काम कर रहे हैं एक वर्ग पे, किसी दूसरे वर्ग को खुश करने के लिए। ये सब वोट की राजनीति है और कोई नहीं है, क्योंकि धर्म के नाम पे योगी जी शासन चला रहे हैं। ये सिवाय ऊपर वाले के मुसलमान किसी से नहीं डरता। ऐसे योगी तो पता नहीं कितने यार कितने चले जाएंगे। ये शासन कभी किसी का नहीं रहता। उनके थाने में खड़े होकर उनके हाथ जुड़वा जा रहे हैं, उनका मुर्गा बनाया जा रहा है। ये तो कहीं का कानून है ही नहीं। बताइए कौन से कानून में ऐसा लिखवाया जा रहा है कि तुम मुलजिम को हाथ जुड़वाओ, उनसे मुर्गा बनाओ। ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। फतेहपुर वालों से क्यों नहीं मुर्गा बनाया आपने, उनके क्यों नहीं हाथ जुड़वाए। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। आपने देखा होगा बरेली के अंदर जिस तरह से हुआ बवाल बचा, और उसके बाद में तमाम तरीके की जो है राजनीति प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। उस संबंध में बातचीत करने के लिए हमारे साथ में आज़ाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वो हमारे साथ में बातचीत करने के लिए है। उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है देश के अंदर किस तरह का माहौल हो रहा है और इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है, किस तरह से इतनी बड़ी घटना हो गई और जिस तरह से अब जो है लगातार जो है कार्यवाही हो रही है, उस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस। आपका बहुत बहुत स्वागत है मोनू भाई कि आप आए हमारे पास। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। और ये सवाल एक बहुत अहम सवाल है जो आप पूछ रहे हो कि भाई देश में आजकल ऐसा अराजकता का माहौल हो गया है, क्योंकि एक कम्युनिटी जो खासकर मुस्लिम, उसको बाहर निकलना भी दुर्बर हो गया है। वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता, कहीं जाके खड़ा हो गया किसी भी बैनर पोस्टर लेके कहीं खड़ा नहीं हो सकता। सब कुछ एक तरीके से एक कम्युनिटी की आवाज़ को दबाया जा रहा है। ये बहुत गलत है। अब बरेली की घटना ही ले लो आप। बरेली के अंदर कुछ युवक, हम मानते हैं कि वो गलत है, एक तरीके से भी प्रोटेस्ट ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन वो संविधान के दायरे में बिल्कुल शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। जब लाठीचार्ज होता है तो कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है, व्यवस्था फैलती है। पुलिस का कहना यह है कि जो वहाँ पर प्रोटेस्ट लोग कर रहे थे, सबसे पहले उन्होंने पुलिस कर्मियों के ऊपर जो है वहाँ पर जो है पथराव किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी वीडियो साफ है भाई। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पर सारी टोटल वीडियो आ रही है, भीड़ जा रही है। भाई भीड़ को क्या होता है कि इतनी फोर्स खड़ी हुई है, इतनी फोर्स, पहले तो यही सवाल है कि इतनी भीड़ को इकट्ठा होने क्यों दिया। जब उनको ये पता था कि एक दिन 2 दिन पहले पुलिस को पता चल गया था कि भाई कल प्रोटेस्ट है बरेली के अंदर, तो भीड़ को इकट्ठा होने क्यों दिया पुलिस के द्वारा। क्योंकि भाई पुलिस तो आजकल कुछ भी कर सकती है, भीड़ को इकट्ठा क्यों होने दिया। चलो भीड़ इकट्ठा हो भी गई तो उनको प्यार से समझाया भी जा सकता है, बड़े अधिकारी उनको समझा भी सकते हैं, भीड़ को इधर उधर भी कर सकते हैं। भीड़ के ऊपर इतनी बुरी तरीके से लाठीचार्ज करना और फिर तो वो तो अवस्था फैलेगी, कोई इधर भागेगा कोई इधर भागेगा, फिर गुस्से में अपना गुस्से का इजहार भी लोग करेंगे। तो ये गलत है। और गलत क्या है, देखो भाई उन लोगों ने भी तो वहाँ पे जो है पत्थरबाजी की और जो है रोड पे जो इस तरह से बताया जा रहा है कि उत्पात मचाने की, दंगा फैलाने की कोशिश की, इस तरह के तमाम आरोप लग रहे हैं। देखो, भीड़ जब इकट्ठा हो जाती है तो भीड़ में हर तरीके के आदमी होते हैं, और जब लाठीचार्ज होगा, लाठीचार्ज होने के बाद, अब यही तो मैं कहना चाहिए, यही तो सवाल है कि भीड़ इकट्ठा हुई, प्रोटेस्ट कर रहे थे। भीड़ में बरेली बहुत बड़ा है। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये मामला ऐसे कैसे हो रहा है? ये आई लव मोहब्बत आखिर है क्या, क्या मतलब है इसके पीछे? देखो, पूरी दुनिया मोहम्मद साहब को जानती है। पूरी दुनिया मोहम्मद साहब के बनाए हुए रास्ते पर चलती है। मैं भी चलता हूँ। मैं गर्व से कहता हूँ आई लव मोहम्मद। मोहम्मद मेरे दिल में है, मेरे खून में है, मेरे जिस्म में मोहम्मद है। इसको कोई नहीं काट सकता। पूरे देश के मुसलमान, पूरे वर्ल्ड के मुसलमान मोहम्मद साहब को मानते हैं और मोहम्मद साहब के लिए जान दे भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मोहम्मद साहब हर मुसलमान के दिलों में बसते हैं। इसको हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक तरीके से हमारे देश के अंदर जब से भाजपा सरकार बनी है, जब से मोहम्मद साहब के नाम को टारगेट किया जा रहा है
उकसाया जा रहा है मुसलमान को, कभी मोहम्मद साहब के नाम को सोशल मीडिया पे गंदे अल्फाजों से वो किया जाता है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये एक मोहम्मद साहब को एक ट्रेंड चला दिया था यूपी के अंदर, भाई एक पोस्टर लेकर अगर मोहम्मद साहब का नारा लगा दिया कि आई लव मोहम्मद, उसको जेल भेज दिया गया। ये तरीका गलत है ना भाई, कोई अपने धर्म को क्यों नहीं कर सकता, अपने आइडियल को क्यों नहीं। हमारे जो महापुरुष हैं, क्या हम उन अपने महापुरुषों को भूल जाएंगे? तो ये गलत है। इसी तरीके से ये घटना उसी तरह पे है। देखो अब एक बात बताओ तुम मुझे, हिंदू संगठन के जो लोग हैं उनका कहना ये भी है कि जब आई लव मोहम्मद का फोटो लेकर आप वो कर रहे हैं तो जो उनकी जो दुकानें हैं उनके ऊपर भी, उनके सामने भी जो है आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाए। ये गलत है ना। एक घटना दिखा दो को पूरे देश के अंदर कोई किसी ने किसी के दुकान पे आई लव मोहम्मद का, किसी हिंदू की दुकान पे या किसी भी धर्म के दुकान पे जाकर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया हो, साबित कर दो। है ही नहीं। अरे तुम कमाल ही हो गए, एक वर्ग इकट्ठा हो गए। फतेहपुर की घटना ले लो, आपकी नॉलेज में भी होगा, ये पूरा चला है टीवी पे। फतेहपुर के अंदर एक मकबरे के ऊपर, एक जो कई सौ साल पुराना मकबरा है, उस मकबरे के ऊपर एक भीड़ इकट्ठा होकर जाती है जो पुलिस के पूरे संज्ञान में जाती है। पुलिस तंत्र वहाँ मौजूद और हजारों की संख्या में पुलिस वहाँ मौजूद। वो भीड़ वहाँ जाके मकबरे को तोड़फोड़ करती है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। भीड़ के ऊपर पुलिस वहाँ लाठी चार्ज नहीं करती। आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन बरेली के अंदर घटना देख लो, बुलडोजर चल रहा है, गरीब लोगों को जो बेकसूर लोग हैं उन पर हाथ जुड़वाए जा रहे हैं। ये कहाँ की प्रथा है आज तक? बताओ कौन से देश में ऐसी प्रथा है? जो दंगा भड़काने में थे ना, वो उन्होंने माहौल फिजा खराब करने की कोशिश की। ये कैसे साबित करोगे आप? उन्होंने माहौल फिजा, आपने पुलिस ने लाठी चार्ज किया। पहले तो बात है, पुलिस ने माहौल खराब होने क्यों दिया? उनको पहले ही रोक देते, पहले रोक देते। अगर कोई संविधान के दायरे में प्रोटेस्ट करेगा, पुलिस का कहना यह है कि उस रात जो है लगातार व्हाट्सएप से जो है कॉलिंग होती रही और पूरा माहौल इस तरह का जो है तैयार करने का लगातार प्रयास किया गया। उसमें जो मौलाना थे, मौलाना के जो और भी लोग थे, उन तमाम लोगों को जो है अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने। उसके अलावा 70 लोगों की जो है अब तक अरेस्टिंग हो चुकी है। और उनका कहना यह है कि ये तमाम लोग इस घटना से संबंधित थे, ये लोग माहौल ख़राब करने की कोशिश। देखो ये बात बिल्कुल, ये हम भी कहते हैं कि भाई माहौल ख़राब नहीं करना चाहिए, ठीक है। किसी भी बात को लेकर कोई दंगा या हिंसा, ये कोई किसी बात का समाधान नहीं है। उसके समर्थन में हम नहीं है ना, हमारी पार्टी उसके समर्थन में है। लेकिन किसी बेकसूर को, बेगुनाह को फंसाना भी ना चाहिए, ठीक है। अगर कोई चलो प्रोटेस्ट हो गया, जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई हो। भाई किसी ने प्रोटेस्ट किया है, वहाँ तोड़फोड़, कह रहे हैं कि अब बुलडोजर आएगा, बुलडोजर चलेगा। देखो सारी उम्र किसी की नहीं चलती। योगी जी का बुलडोजर कब तक रहेगा? उस ऊपर वाले के लाठी में आवाज़ नहीं होती। जो बेकसूर के ऊपर जुल्म हो रहा है ना, ये सब देख रहे हैं, ऊपर वाला भी देख रहा है। बुलडोजर कार्रवाई से कुछ नहीं होने वाला है। गरीब के घर तोड़े जा रहे हैं, दुकानें तोड़ी जा रही हैं। क्या एक बात बताइए, मेरा मकान बना हुआ है, ये 50 साल से है, 50 साल से है। क्या अगर खुदा ना खास्ता कुछ में कोई घटना हो जाए तो ये क्या एक दिन में अवैध हो जाएगा? 50 साल से अवैध नहीं है, ये सरकार को पता नहीं है। अब 2 दिन से बरेली में, जब से एक बरेली की घटना हुई है, 2 दिन से सारी बरेली के मकान जो है अवैध है। पहले कहाँ थे भाई? पहले वहाँ का प्रशासन कहाँ था? पहले वहाँ की नगर पालिका कहाँ थी? पहले वहाँ का शासन कहाँ था? आज में अवैध हो गए। वो अवैध नहीं है। योगी जी जो है हमारे, आंख बंद करके काम कर रहे हैं एक वर्ग पे, किसी दूसरे वर्ग को खुश करने के लिए। ये सब वोट की राजनीति है और कोई नहीं है, क्योंकि धर्म के नाम पे योगी जी शासन चला रहे हैं। ये बहुत गलत है। इसका खामियाजा आने वाले टाइम में हमारी जो नस्लें हैं ना, वो भुगतेंगी, क्योंकि ऐसा ट्रेंड इस बीजेपी वालों ने चला दिया है। क्योंकि भाईचारा, प्रेम बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। भाई देखिए, नाम, अब दुकानें भी नाम लिख के चलानी पड़ेगी, यानी कि मेरा नाम फला है, नाम लिखना पड़ेगा तब हम दुकान चला पाएंगे। ऐसा कभी हुआ है? हम भी छोटे छोटे से देख रहे हैं, हमारे मोहल्ले में भी सब हिंदू। आप कह रहे हो कि योगी जी एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, आंख बंद के कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, कोई भी सत्ता या सरकार ऐसा क्यों चाहेगी कि मेरे सरकार में दंगा हो, बदनाम हो, इस तरह के आरोप लगे? कमाल हो गए। मैंने अभी क्या कहा है, 2 घटना हुई ना, एक बरेली की, एक फतेहपुर की। फतेहपुर में बुलडोजर क्यों नहीं चला? वो तो इससे भी बड़ी घटना है। वो तो एक भीड़ पूरे मकबरे पे चढ़ गई, तोड़फोड़ मचा दिया। यहाँ तो कोई तोड़फोड़ भी नहीं हुई, इन पे तो बुलडोजर चल गया। लेकिन फतेहपुर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? वहाँ योगी जी का बुलडोजर कहाँ गया? क्या ये साफ दिखाई नहीं दे रहा है कि एक ही वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, किसी को खुश करने के लिए, अपनी वोट की राजनीति चमकाने के लिए एक ही वर्ग को टारगेट करके ये वोटों की राजनीति हो रही है और कुछ नहीं है। क्योंकि पहले से दंगे पहले से नहीं हुए,
हुए ना। भाई छोटी छोटी घटना तो पहले से होती आई है, प्रोटेस्ट पहले से भी होते हैं, ये बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ, कभी बुलडोजर नहीं चले। अभी क्या ऐसा हो गया कि बुलडोजर चलते हैं भाई? लेकिन जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें परमिशन नहीं दी गई थी और बिना परमिशन के वो चीज़ें हो रही थी। वो बिल्कुल गलत है, उसका मैं समर्थन नहीं करता, ना हमारी पार्टी समर्थन करती, ना हम लोग समर्थन करते। जो बगैर परमिशन के, बगैर शासन के, प्रशासन के परमिशन के बगैर कोई प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए और इस तरह भीड़ को रोड पे नहीं आना चाहिए। मैं आपके माध्यम से भी अपने जो मुसलमान भाई हैं, अपने जितने भी भाई हैं, सबको यही कहूँगा कि ऐसा प्रोटेस्ट ना करें, क्योंकि मोहम्मद साहब हमारे दिल में हैं और हमेशा दिल में रहेंगे। उन्हें कितना भी कोई बड़ा निर्दयी हिटलर, कितना भी बड़ा कोई हिटलर आ जाए, वो हमारे दिलों से मोहम्मद साहब को नहीं निकाल सकता, क्योंकि हम मोहम्मद साहब के बताए हुए रास्ते पे ही चलते हैं और चलेंगे इंशाल्लाह। आपने अभी जैसा कहा, तो आपको लगता है कि मुस्लिम समाज जो है, मतलब कि अब फिलहाल जो है एक तरह से, जिस तरह से आपने कहा कि एक वर्गीय कार्यवाही हो रही है, तो डर में या दबाव में सरकार में कुछ ऐसा अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है? देखो, मुसलमान सिवाय खुदा के किसी से नहीं डरता, सिवाय ऊपर वाले के मुसलमान किसी से नहीं डरता। ऐसे योगी तो पता नहीं कितने यार कितने चले जाएंगे, ये शासन कभी किसी का नहीं रहता। 10 साल, 15 साल, 20 साल हो के चला जाएगा, लेकिन हम लोगों को यहीं रहना है। मुसलमान सिर्फ खुदा से डरता है, इसके अलावा किसी से नहीं डरता। लेकिन हम यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जो गलत है, अगर किसी ने गलत किया है उसके ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन बेगुनाह को ना फंसाया जाए। योगी की कार्यवाही से कितने संतुष्ट है आप? वो लगातार बुलडोजर जो है पिचा रही है, लगातार गिरफ्तारी हो गई, अब कितने संतुष्ट है आप? मैं उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। बुलडोजर चलाना किसी का कोई समाधान नहीं होता भाई। अगर किसी ने गलत किया उसके लिए जेल बनी हुई है, न्यायपालिका है, लेकिन यहाँ तो न्यायपालिका की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। संविधान कोई मायने नहीं रखता कि भाई कोई संविधान भी हमारे देश में है, उसकी भी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। तो मैं बुलडोजर की कार्रवाई से कोई संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि इससे बुलडोजर की कार्रवाई से किसी का भला नहीं होता। एक गरीब आदमी अपनी सारी उम्र कमाता है, तब जाकर अपना आसानियाँ बना पाता है, और उसका आशियाना 1 मिनट में अगर ध्वस्त कर दिया जाए तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी, आप खुद सोच सकते हो कि वो तो एक तरीके से मर ही जाएगा। जो सारी उम्र की कमाई है वो अपने बच्चों में लगाएगा तो वो तो मर जाएगा। तो इस कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है, ये तो बहुत गलत कार्रवाई है। ये कार्रवाई योगी जी को रोकनी पड़ेगी और बिल्कुल उन्हें रोकनी भी चाहिए, ये गलत है। तो अब क्या होना चाहिए, क्या चाहते हैं आप लोग, जिस तरह से वो कार्यवाही चल रही है? हम यही कहते हैं जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो, लेकिन जिस तरीके से बेगुनाहों पर कार्रवाई की जा रही है वो गलत है। उनके घर तोड़े जा रहे हैं, बुलडोजर चलाया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। ये कार्रवाई रुकनी चाहिए। हमारी सरकार से और योगी जी से यही मांग है कि इस कार्रवाई को रोकें और इसकी जांच कराएं। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी हो जाएगा, क्योंकि बेकसूर बिल्कुल भी इसमें नहीं पिसना चाहिए। और ये ट्रेंड खत्म होना चाहिए कि उनसे खड़े होकर हाथ, एक तो उन्हें जेल भेजा जा रहा है, ऊपर से उनको इतना टारगेट किया जा रहा है कि वे शर्म, ऐसे हाथ, ये कोई तरीका थोड़ा ही होता है। उनके थाने में खड़े होकर उनके हाथ जुड़वा जा रहे हैं, उनका मुर्गा बनाया जा रहा है। ये तो कहीं का कानून है ही नहीं। बताइए कौन से कानून में ऐसा लिखवाया जा रहा है कि तुम मुलजिम को हाथ जुड़वाओ, उनसे मुर्गा बनाओ? ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। फतेहपुर वालों से क्यों नहीं मुर्गा बनाया आपने? उनके क्यों नहीं हाथ जुड़वाए? भाई बरेली इतना बड़ा कांड थोड़ा ही हो गया, फतेहपुर में तो इससे भी बड़ी घटना थी, उनके तो कहीं हाथ नहीं जुड़वाए। तो आप ही समझ सकते हैं मैं बार बार क्या कहूँ कि एक वर्गीय कार्रवाई है, आंख बंद करके योगी जी कार्रवाई कर रहे हैं। आपकी पार्टी इस पर कैसे देख रही है, क्या रिएक्शन कर रही है? जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश होगा हम उसके अनुसार चलेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ साफ, उनका तो साफ साफ कहना है, जहाँ भी जुल्म होगा वहाँ आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हुए मिलेंगे और अपने दिलो जान से जो मजलूम होंगे उसका साथ देंगे। आपको क्या लगता है इस पूरे प्रकरण में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिन जिन लोगों का नाम जो इसमें सामने आया है, उन पे जुल्म हो रहा है? बिल्कुल। देखो, मैं ये तो कहता नहीं कि सभी लोग इसमें बेकसूर हैं। जो कसूरवार हैं उन पर कार्रवाई हो, लेकिन जो बेकसूर हैं उन पर कार्रवाई ना हो। जब भी तो मैं कह रहा हूँ कि सीबीआई इसकी जांच हो, जांच होने के बाद दूध का दूध पानी आया होगा। जो कसूरवार होगा उस पर कार्रवाई हो, जो बेकसूर है में छूट जाए। हम तो आप देख सकते हैं फिलहाल जो है आजाद समाज पार्टी के जो नेता है उनके साथ में मैं मौजूद था, उनसे बातचीत की, उन्होंने जाना कि आखिर वो बरेली प्रकरण पर किस तरह से कैसे क्या सोचते हैं। हालांकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से योगी सरकार की फिलहाल जो है लगातार जो है 70 से अधिक लोगों की जो है गिरफ्तारी हो चुकी है, और जो मौलाना है वो भी अरेस्ट हो चुके हैं, उनके जो साथी थे वो भी अरेस्ट हो चुके हैं, और कई जगह जो है बुलडोजर की कार्रवाई फिलहाल अभी तक जारी है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ब्रेकिंग प्लस न्यूज।